बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें डिस्कवर मैथ्स कर रहे हैं क्लास 5 का, जिसमें आज हमने यूनिट नंबर 7 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 12 करना है सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? जब भी यहाँ पर ये देखें, आप किसी भी शेप को ऐसे उसमें लाइंस ऐसे लगाएं कि वो इक्वली डिवाइड हो जाए। जितना पोर्शन लाइन की इस साइड पर हो उतना ही पोर्शन लाइन की उस साइड पर हो, तो उसको कहते हैं सिमेट्री। ठीक है, और जो लाइंस हम लगाते हैं उसको कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे यहाँ पे कुछ शेप्स बनी हुई हैं, इनको ऐसे डिवाइड लाइंस लगाई हुई हैं कि ये इक्वली डिवाइड हुई हुई हैं। ये नहीं है कि एक साइड पे कम रह जाए और एक साइड पे ज़्यादा। अब इसी तरह यहाँ पर कुछ लेटर्स हैं, लेटर्स को भी सिमेट्री किया जा सकता है। कुछ लेटर्स जो हैं वो यहाँ पर वर्टिकली सिमेट्री हो जाते हैं, मतलब उसमें वर्टिकली यूं लाइन लगाएं तो हाफ पोर्शन इस साइड पे, हाफ पोर्शन इस साइड पे। जैसे अगर ये ए है, आप यहाँ पर इस साइड को लाइन लगाओ तो जैसा पोर्शन यहाँ पर कम होगा यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो सिमेट्री की लाइन ऐसे नहीं लगाते, सिमेट्री की लाइन हमेशा ऐसे लगाते हैं कि इक्वली डिवाइड हो। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगी यूं, क्योंकि ऐसे लगाने से जितना पोर्शन इस साइड पे उतना ही पोर्शन इस साइड पे। अगर आप यहाँ पर यूं लाइन लगा देते तो इस साइड पे कम पोर्शन होना था और इस साइड पे ज़्यादा। इसको लगा के आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर देखें, ये मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री लगाई तो इस साइड पे कम पोर्शन है और इस साइड पे ज़्यादा, तो इसका मतलब है ऐसे नहीं लगानी। ठीक है, शेप के अकॉर्डिंग उसको देख लेना है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट हुई है। यहाँ पर आपको कुछ शेप्स दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है ड्रा द लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर दीज फिगर्स। अब यहाँ पर आपको फिगर्स बनाई हुई है और आपसे कहा है कि आपने इसमें लाइंस ड्रॉ करनी है। और किसी शेप में अगर आपको लग रहा हो कि एक से ज़्यादा लाइन ड्रॉ करने पर वो इक्वली डिवाइड ही होता है, तो वहाँ पर हम एक से ज़्यादा लाइंस भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट देखें। अगर मैं यहाँ पर यूं लाइन लगाती हूँ तो जितना पोर्शन इस साइड पे उतना ही पोर्शन उस साइड पर होगा। और अगर मैं यहाँ पर यूं लाइन लगाऊं तो जितना पोर्शन नीचे होगा उतना ही पोर्शन ऊपर भी होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर 2 लाइंस लग सकती हैं, तो मैं यहाँ पे लाइन लगा रही हूँ। अब ये देखें, ये इसकी लाइन लगा दी और आप अगर देखें तो इक्वली डिवाइड हुई है। ये नहीं है कि इस लाइन लगाने से दूसरी जो है वो कम पोर्शन हो गया या ज़्यादा पोर्शन हो गया। अब यहाँ पर देखें, अगर आप यहाँ पर यूं लाइन लगाएं तो ऊपर कम पोर्शन होगा, नीचे ज़्यादा पोर्शन होगा। इसका मतलब है यहाँ पर यूं लाइन नहीं लग सकती और यहाँ पर एक ही लाइन लगेगी। और यूं, जब आप इसमें यूं लाइन लगाओगे और यूं लाइन लगाने से ये इक्वली डिवाइड हो गई दोनों साइड पर। अब यहाँ पर तीसरी शेप देखें, अगर आप यहाँ पर यूं लाइन लगाएंगे तो वो इक्वली डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब है यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री इस साइड को लगेगी। अब ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अब इस तरह इस शेप में देखें, अगर आप यूं लाइन लगाते हो, ठीक है, तो ऊपर कम पोर्शन नीचे ज़्यादा, ऐसे नहीं करना, इक्वली डिवाइड करना है। तो इट्स मीन यहाँ पर ऐसे लाइन लगेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पर इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अब इस शेप पर आप इसमें यूं भी लगा सकते हो और यूं भी लगा सकते हो। ठीक है, और यूं भी लगेगी और यूं भी लगेगी। इस ये वाली शेप देखें ज़रा, ये देखें, यहाँ पर ऐसे लाइंस लगेंगी, क्योंकि ये भी स्क्वायर की एग्जांपल दी हुई है ना आपको बुक पर। इसी तरह आपको वहाँ पर शेप पे ड्रॉ करने को दिया, तो हम यहाँ पर 1 2 3 और 4 लाइंस लगाएंगे, क्योंकि 4 लाइंस लगाने के बावजूद ये इक्वली डिवाइड करता है हर साइड से शेप को। तो यहाँ पर ये इस तरह मैंने अब ड्रॉ कर दी। अब इधर इस वाली साइड पे देखें, अब यहाँ पर ऐसे नहीं लगाएंगे, इस तरह लगाएंगे तो ये इक्वली डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पर ये इस तरह मैंने इसकी लाइन ड्रॉ कर दी और बाकियों पर भी ये यहाँ पर यूं शेप बन गई और इसमें ज़्यादा लगनी थी, क्योंकि इसमें ज़्यादा ये ऐसे लगाने से जितना पोर्शन उस साइड पे उतना इस साइड पे, ऐसे लगाने से जितना पोर्शन इस साइड पे उतना ही उस साइड पे। तो यहाँ पर ऐसे लगेंगी और इसमें ऐसे लगेंगी। ठीक है, अब इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ द इंग्लिश। इंग्लिश के कुछ लेटर्स को आपने ऑब्जर्व करना है। राइट ओ फॉर द लेटर दैट हैव वन लाइन ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पर आपने देखना है कि यहाँ पर क्या वन लाइन ऑफ सिमेट्री से ये इक्वली डिवाइड हो जाता है, तो वहाँ पर ओ लिख देना है। और अगर तो कोई ऐसी हो जिनमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आएगा, ठीक है, तो वहाँ पर आगे टी लिख देंगे। अब जैसे इसका पहला क्वेश्चन देखें, मैं स्केल के अकॉर्डिंग आपको समझाती हूँ। अगर हम यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करें तो देखें ए जो है वो इक्वली दोनों साइड पे डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर आप लाइन यूं लगाओगे तो फिर तो वो इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा, ऊपर कम पोर्शन है और नीचे ज़्यादा। तो इट्स मीन यहाँ पर अगर हम लगाएंगे तो इस तरह बस एक लाइन लगेगी, तो इसके आगे फिर हमने ओ लिख देना है। अब बी वाले में भी ऐसे ही यूं करेंगे तो वो तो इक्वली डिवाइड नहीं होगा, लेकिन जब आप इस पे यूं करके लाइन लगाएंगे तो फिर वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ओ आ जाएगा। इसके बाद सी वाला देखें, अगर सी पर आप यूं वर्टिकली लाइन लगाते हैं तो वर्टिकली लाइन लगाने से तो इस साइड पे कम पोर्शन है, क्योंकि यहाँ पे ये सारा फिलिंग वाला पोर्शन इस साइड पे आ जाएगा।
और अगर हम यहाँ पर यूं हॉरिजेंटल लाइन लगाएं तो देखें जितना पोर्शन ऊपर होगा उतना नीचे होगा, तो इट्स मीन यहाँ पर भी एक ही लाइन लगेगी, इधर भी ओ आ जाएगा। अब ई वाले में भी ऐसे ही होगा, यूं लाइन नहीं लगा सकते वर्टिकली, वर्टिकली से वो इक्वली डिवाइड नहीं होगा। तो आप यहाँ पर अगर यूं लाइन लगाएंगे तो जितना पोर्शन नीचे है उतना ही पोर्शन ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर भी ओ आ जाएगा। अच्छा अब एच देखें, अगर मैं यूं लगाती हूँ वर्टिकली लाइन तो देखें जितना पोर्शन इस साइड पे उतना इस साइड पे है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर यूं करके लाइन लगा दें तो यहाँ पर जितना पोर्शन ऊपर है उतना नीचे है, तो इट्स मीन यहाँ पर 2 लग रही हैं बट लाइंस जो हैं वो सिमेट्री की, तो इधर हम टी लिखेंगे, ठीक है। ओ से हम 1 का फर्स्ट लेटर शो कर रहे हैं और 2 का टी से। अब यहाँ एम है, तो अगर आप एम को यूं लगाते हैं ऐसे, ठीक है, देखो वो इक्वली डिवाइड हो रहा है। जब आप यूं करके लगाएंगे तब तो वो इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर इसका मतलब है यहाँ पर भी 1 लाइन लगेगी, ओ आ जाएगा। यू वाले में अब यूं लगा रही हूँ वर्टिकली तो वो इक्वली डिवाइड हो रहा है, लेकिन अगर हॉरिजेंटल लगा रही हूँ तो नीचे फिलिंग वाला पोर्शन आ रहा है, ऊपर तो एम्प्टी पोर्शन आ रहा है, तो फिर यहाँ पर ये 1 नहीं आएगा, ठीक है। अब डब्ल्यू वाले में देखें, यूं वर्टिकली लगाने से ये इक्वली डिवाइड हो रहा है, लेकिन हॉरिजेंटल लगाने से इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर यहाँ पर भी ओ ही आएगा। अब एक्स वाले में देखें, अगर आप इसमें यूं लाइन लगाते हैं, ठीक है, ये आपने यूं करके इसमें लाइन लगा दी, तो फिर जितना पोर्शन इस साइड पे उतना इस साइड पे है। और अगर आप यहाँ पर यूं लाइन लगाएं तो सेम जितना पोर्शन नीचे उतना ही पोर्शन ऊपर है, तो यहाँ पर 2 लगेंगी, तो इट्स मीन यहाँ पर टी आ जाएगा। अब ओ वाले पे देखें, यूं ऐसे वर्टिकली लगाने से वो इक्वली डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर हॉरिजेंटल लगाने से भी इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो इधर भी इसका टी आ गया। बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्लीट द अदर हाफ ऑफ द इमेज अज्यूमिंग द गिवन इमेज आर सिमेट्रिकल। अब आपने यहाँ पर ये जो लाइन लगी हुई है, लाइन की इस साइड पर इमेज का हाफ पोर्शन बना हुआ है, इस साइड पर हाफ पोर्शन ड्रॉ कर देना है, ऐसे इस साइड पर बना देना है, ऐसे इस साइड पर, और हर साइड पर इसी तरह ड्रॉ कर देना है, ठीक है। वैसे तो अगर आपका अंदाज़ा सही होता है कि चलें लाइन की इस साइड पर ये वाली लाइन शेप इतनी फासले पर ड्रॉ है तो आप ऐसे ड्रॉ कर लें, लेकिन वरना अगर आप फिर स्केल रख के स्केल से आपने फिर मापना है कि लाइन से उस वाली साइड पे ये जो इसके वर्टिसेस है ना, कोने जो हैं, कोनों को बेटा आप माप लेना कि ये यहाँ पर लाइन से ये वाला जो कोना है ये कितनी दूरी पर है, ये है तकरीबन 1.7, तो उस साइड पे भी इतनी ही ड्रॉ कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर ये 1.7 का मैंने स्केल से जितना वर्टिसेस ये था उतना ही यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से लाइन ला के इधर मैच कर दूंगी और यहाँ से लाइन ला के इधर मैच कर देनी है। ये देखिए ये फिर आपकी बिल्कुल सही ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। अगर तो स्केल से रखे आपने इसके, और वर्टिसेस को माप लीजिएगा। अब जैसे अब ये वाली शेप है, ये बटरफ्लाई है, तो इसका ये एक वर्टिसेस है, तो हम क्या करेंगे स्केल से रख के फिर इसी वर्टिसेस के सामने, अब ये तकरीबन है 1.4, तो इसी तरह दूसरी साइड पे 1.4 का ही पहले पॉइंट लगा लेते हैं। अब ये यहाँ पर स्केल रख के यहाँ से माप लिया और फिर उसके ही बिल्कुल सामने मैंने डॉट लगा लिया। अब यहाँ से इधर एक कर्व बना देंगे और इधर एक कर्व बना देते हैं। अब ये यहाँ पर ये जो इसकी आउटर लाइन है ना, ये वाली है इसकी, ठीक है। अब मेरी ड्राइंग बेटा इतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से ना बस मैंने इसको ना हल्का हल्का शेडेड ही किया है। अब इसको शेडेड कर दिया, अब इसको प्रॉपर फिर यूं करके ड्रॉ कर लेते, ठीक है। अब ये यहाँ पर इसकी साइड बन गई। अब इसी तरह यहाँ पर जैसे इस साइड पर ये वाला कर्व है, अब स्केल को रख के पहले आपने लाइन से देख लेना है कि लाइन से इसका कितना डिस्टेंस है, फिर उसी तरह इस तरफ बना लेना है और इसी तरह बाकी शेप्स को भी अब बना लेंगे, ठीक है। अब ये मैंने ऐसे ही रैंडमली ना इनको ड्रॉ कर लिया, ये तो अब आपने भी इसको ऐसे ही ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ड्रा द मिरर इमेज फॉर ईच ऑफ द फिगर बिलो। अब आपको यहाँ पर ये जो फिगर्स बनाने को कहा हुआ है, यहाँ पर डॉट लगाए हुए हैं, इसका मतलब हमें स्केल से मापने की ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ से देखते जाना है कि कितना कितना डिस्टेंस है और उसी को साथ साथ ड्रॉ करते जाना है। अब जैसे ये पहला देखें, ये इस पॉइंट से इसका एक पॉइंट का डिफरेंस है, तो इस पॉइंट से आपने अपनी जो लाइन है वो यूं करके इस तरफ को ड्रॉ कर देनी है, ये ड्रॉ कर दी। अब ये उस तरफ अंदर को जा रहा है, तो यहाँ पर आपने इसको अंदर को भेज देना है, ये भी अंदर को जा रहा है तो ये वाला भी अंदर को भेज देना है। अब जब ये यहाँ से अंदर गया तो ये नीचे को आ रहा है, तो यहाँ से ये नीचे को ले जाएंगे, ठीक है। अब नीचे से ये अंदर को वापस आ रहा है, तो ये यहाँ पर आ जाना है, फिर आपने इसको यहाँ से यूं मैच कर देना, जैसे जैसे वहाँ ड्रॉ हुआ है ना,
फिर यहाँ से ये 1 2, तो ये 1 और ये 2 डॉट्स तक गया हुआ है। 2 के बाद ये यहाँ से 1 2 3 4 डॉट्स तक, तो यहाँ से 1 2 3 और ये 4 डॉट तक आपने आ जाना है। फिर ये 1 डॉट तक मैच हुआ हुआ है, यहाँ से इसके साथ मैच कर देना है। अब ये मैच हो गया, फिर ये अंदर ये वाले पॉइंट से ये यहाँ मैच हुआ हुआ है और फिर ये यहाँ मैच हुआ हुआ है। ठीक है, देखो जैसी इस साइड पे बनी हुई थी वैसी ही इस साइड पे बन गई। डॉट्स को देखते जाना है और डॉट्स के अकॉर्डिंग ही इसको ड्रॉ करते जाना है। अब जैसे ये है, ये पहला इस पॉइंट से शुरू हुआ है, तो यहाँ से ये 1 2, तो ये यहाँ से ये वाला 1 1 2, हाँ 1 और ये यहाँ 2 तक गया हुआ है। फिर इसके बाद ये उस साइड को गया हुआ है यहाँ से। ठीक है, इस पॉइंट से शुरू होकर 1 2, तो इस पॉइंट से 1 और ये हो गया 2, और इसी तरह ये इस साइड पे भी ऐसे ही गया हुआ है 1 और ये यहाँ पर ये 2 हो गया। अब इसके बाद जब ये यहाँ पर है तो ये अंदर वाले एक पॉइंट के साथ मैच हुआ। अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, ये वाली लाइन लगाते हैं, तो ये जो लाइन से है 1, इस वाले पॉइंट को भी साथ काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ से 1 2 3 4। अब ये वाला जो पॉइंट आपने यूज़ करना है। ठीक है, अब इस पॉइंट से ये इस लाइन से मैच हुआ हुआ है, तो यहाँ से इधर मैच कर दें। अब इसी तरह यहाँ से ये दूसरे पॉइंट से मैच हुआ हुआ है, तो इससे मैच कर दें। ठीक है, अब ये यहाँ से, अब इसी तरह ये वाले पॉइंट से अंदर वाले साइड को बना हुआ है, तो ये यहाँ को आपने बना देना है और ये यहाँ से इस साइड को बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर भी ऐसे ये यूं बना हुआ है और ये यूं बना हुआ है। अब देखिए पॉइंट्स का ख्याल रखते हुए जैसे यहाँ पर शेप थी वैसे ही यहाँ बन गई। अब इन सबको भी इसी तरह पॉइंट के साथ मैच करते जाएंगे और ड्रॉ करते जाएंगे। अब ये यहाँ से ये वाले पॉइंट से शुरू है, तो ये ऊपर वाली लाइन को गया, तो यहाँ से आपने इसको ऊपर वाली लाइन पे ले जाना है। ठीक है, अब उसके बाद ये इस साइड को गया हुआ है, इस साइड को 1 2 3, तो इस साइड पे 1 2 1 2 3 1 2 3, ये 3 हो गया। अब इसके बाद ये नीचे आया हुआ है, तो नीचे ये एंड तक आया हुआ है, अब आपने इसको एंड तक ले आना है। ठीक है, अब एंड के बाद ये अंदर की तरफ आया है, तो 1 2 3 पॉइंट, इसी तरह 1 2 3 इस पॉइंट तक आया हुआ है। अब इसके बाद ये वाला जो है ये इधर से इस लाइन से मैच हुआ हुआ है और यहाँ से ये इस तरह मैच हुआ हुआ है। ये वैसे ही ड्रॉ हो रहा है ना जैसे यहाँ पर बना, और फिर अंदर ये एक लाइन लगी हुई है, तो ये यहाँ से इस वाले पॉइंट से 1 2 3 4 पॉइंट, 1 2 3 ये वाले पॉइंट से शुरू हुआ हुआ है और ये अंदर इसको और इसको मैच इसने किया हुआ है। ठीक है, पॉइंट्स का ख्याल रखते जाना है और इनको ऐसे ही ड्रॉ करते जाना है। अब ये वाला ड्रॉ करेंगे, अब ये इस पॉइंट को इस तरफ को गया हुआ है, तो हमने इस तरफ को जाना है। अब यहाँ से ये इसको ऐसे ड्रॉ कर देना है। फिर ये यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को लगाने के बाद ये सीधी लाइन है, तो आपने इसको यहाँ सीधी लाइन लगा देनी। फिर ये इस पॉइंट को मैच हुआ है और ये इस पॉइंट को मैच हुआ। अब जैसे यहाँ तक वैसे ड्रॉ हो गया, अब इस साइड पे बाई वाली साइड पे भी ऐसे ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ से ये जो लाइन है ये अंदर को 3 पॉइंट्स 1 2 3 पॉइंट्स आपने इधर ऐसे ले जाना है। अब उसके बाद यहाँ पर ये इस साइड को एक लाइन गई हुई है, तो इस साइड पे एक लाइन ले जाएंगे। फिर ये ऊपर को चला गया, तो आपने भी ऊपर को ले जाना है। फिर ऊपर के बाद ये यहाँ पर 3 लाइंस ड्रॉ हुई हुई, फिर ये नीचे को आया हुआ है, फिर ये यहाँ और फिर ये यहाँ, तो आपकी बिल्कुल जो है एक्यूरेट वैसी ही शेप बनेगी। अब यहाँ पर ये वाली शेप भी ऐसी बना लेते हैं। ये यहाँ से पहले उस तरफ को गया हुआ है, तो यहाँ से आपने भी इसको, ये डॉट से नहीं मिला हुआ, लाइन बस लगी हुई है, तो इस तरह बस आपने लाइन लगानी। इसी तरह ऊपर और इसी तरह नीचे लाइन लगानी। ठीक है, लाइन लगाने के बाद ये एक पॉइंट मैच हुआ हुआ है और ये भी एक पॉइंट मैच हुआ हुआ है। फिर ये यहाँ पर इधर से देख लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट है, तो इसने इससे ये मैच हुआ हुआ है और ये इससे मैच हुआ हुआ है। ठीक है, ये ड्रॉ हो गया। अब इसके अंदर ये ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ये यहाँ से और ये यहाँ से ऐसे ड्रॉ हुई है। ठीक है, अब ऐसे ही सेम इसको भी ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। इस साइड पे पहले जाना है, यहाँ से इस साइड पे जाना है और यहाँ पर अंदर ये 1 पॉइंट छोड़ के ये वाला जो है ये यहाँ से इससे मैच हुआ हुआ है और ये यहाँ से इससे मैच हुआ है, ये वाला अंदर वाला। अब ये वाला जो था ये नीचे को आया हुआ है, ये नीचे को ऐसे आ जाना है। फिर इसने एक और पॉइंट आगे गया हुआ है, एक और पॉइंट आगे ले जाएंगे, इसको भी नीचे ले आएंगे और इसको भी एक और पॉइंट आगे ले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी ऐसे ही इधर से इस तरफ से फिर ये ऊपर को, तो ये ऊपर से फिर ये इस तरफ और फिर ये यहाँ के बाद ये बाई वाली साइड को एक लाइन, फिर ये यहाँ से 2 लाइन अंदर
और फिर इधर से ये इस तरफ को आया हुआ है और यहाँ से ऐसे, और अब ये नीचे वाला जो है ना, ये यहाँ से सारा ऐसे ही इसको ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये कितने पॉइंट है यहाँ से, 1 2 3, 1 2 3 इधर तक गया वो, तो इसको भी इधर तक ले आना है। और इसी तरह अब ये वाली शेप भी ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर ये पूरी लाइन के बाद ये इस तरफ, ये नीचे, फिर ये इस तरफ, ये ऊपर। ठीक है बेटा, फिर आपने डॉट्स का ख्याल रखते हुए इसको ऐसे ही ड्रॉ कर लेना है। और बेटा आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सवालों को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अल्लाह आपका हमें नासिर। अल्लाह हाफिज़।